लखनऊ सिंचाई राजस्व अधिकारी संघ की आंदोलन हेतु बैठक ड्राइंग संवर्ग के संगठन कार्यालय में संपन्न हुई। क्या कहता सिंचाई विभाग में निश्चित तौर पर आप लोग मीडिया के साथियों को सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि आप जैसा कि संविधान में विदित है आप लोग चौथे स्तंभ के रूप में माने जाते हैं और एक सजग प्रहरी के रूप में आप लोग आम जनमानस की आम कर्मचारियों की बात को उठाते रहते हैं। आज की जो बैठक थी वो प्रमुख रूप से 14 मई 2025 को मुख्य सचिव महोदय का एक आदेश आता है सिंचाई विभाग के लिए और जिसमें कई महत्वपूर्ण पद राजस्व संवर्ग के और अन्य संवर्ग के सीधे समाप्त कर दिए गए और कुछ पदों को कटौती कर दी गई, जबकि सरकार की जो मुख्य मंशा है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो इस देश में आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन वाला क्षेत्र है, 1 नंबर पर है कृषि उत्पादन में। तो ये किस तरह से संभव हुआ? ये संभव हुआ कृषि और सिंचाई विभाग के अभिन्न योगदान से। ऐसे में जब कृषकों को एक बड़ा लाभ मिलने जा रहा है, कई सारी परियोजनाएं प्रचलित हैं जो निर्माणाधीन है और कई सारी परियोजनाएं फाइनलाइजेशन पे, ये कहीं न कहीं उस पर एक कुठाराघात है। और यह जो प्रस्ताव आया है यह वर्तमान सरकार का नहीं है, ये हम आज की इस मीटिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को। यह प्रस्ताव तत्कालीन सरकार का है, पूर्ववर्ती सरकारों का है, जो उस समय लाया गया था। यद्यपि उस समय कर्मचारियों के विरोध के कारण रोक दिया गया, लेकिन आज के वर्तमान परिवेश में ये आना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और ऐसा लग रहा है कि कुछ अधिकारी घृणित मानसिकता से, दूषित मानसिकता से सरकार की छवि धूमिल करने के लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, जिसके क्रम में आज उत्तर प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त संघ, विशेषकर हमारे साथ भाई सुनील कुमार जी हैं जो कि प्रमुख अभियंता अनुसचिवीय अधिष्ठान कैडर के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी अगुवाई में, आपके सहयोग से एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई, जिसमें एक संघर्ष समिति की घोषणा भी की गई और जिसके आज आप संयोजक चुने गए हैं। तो मैं इतना ही सिर्फ आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जैसा कि यह सरकार अपने अभिन्न फैसलों के लिए, अभिन्न योगदान के लिए पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व में एक ख्याति स्थापित कर रही है, ऐसे में यह एक कलंक की तरह है, इसको तत्काल वापस कराया जाए, समाप्त किया जाए। थैंक यू। इसकी बैठक को लेकर के आज सिंचाई विभाग के जितने मान्यता प्राप्त संगठन हैं, 17 के 17 संगठन एकजुट होकर, और ये जो 14 मई को शासन से एक शासनादेश जारी हुआ है, ये किसान विरोधी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश के रूप में ये जारी किया गया है। पिछले सरकार के निर्णय को आज इस सरकार में लागू करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का जो प्रयास किया जा रहा है किसान विरोधी शासनादेश जारी करके, इसके हम लोग भर्त्सना करने के लिए, इसके विरोध करने के लिए आज एकत्रित हुए थे। भविष्य में हमें क्या क्या रणनीति अपनानी चाहिए इसकी चर्चा करने के लिए सोमवार को हम लोग पूरे प्रदेश में काला फीता बांधकर समस्त कर्मचारी अधिकारी इसका विरोध करेंगे। इसके आज हम लोगों ने निर्णय लिया हुआ है और अगर अधिकारी जब भी नहीं माने और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिनका कहना है कि जितने रिक्त पद हैं उनको तत्काल उन पर भर्ती किया जाए, आज भी मुख्य सचिव के यहाँ से एक पत्र जारी हुआ है। कुलदीप रस्तोगी जी विशेष सचिव, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक होगी 22 तारीख को, जिसमें जितने रिक्त पद हैं उन पर सब पे भर्ती क्यों नहीं की गई है, अभी तक की उनका अध्याचन क्यों नहीं प्रचित किया गया है, उस पर चर्चा है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक रिक्त पद पे भर्ती करने की इच्छा शक्ति रखते हैं और हमारे अधिकारी जो रिक्त पद हैं उनको समाप्त करने का दुष्चक्र रख रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग आज एकजुट हुए हैं और ये जो सरकार का जो अधिकारियों का जो फैसला है, ये जो शासनादेश है, ये किसान विरोधी है। हमारे सीचपाल, हमारा मुंशी, ये किसान से बिल्कुल लगा रहता है, किस खेत में कौन सी फसल है, उसकी सींच कितनी दर्ज होनी है, आगे की रणनीति उसी आधार पर सरकारें बनाती है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, वही डेटा उनके पास जाता है जिसके आधार पर हमें क्या क्या निर्णय लेने हुए, सरकार को क्या निर्णय करना होता है। और ये पद ही समाप्त कर देंगे अगर सीचपाल का, मुंशी का, जिलेदार का, डीआरओ का, रनर का, ये सब पद समाप्त करने जा रहे हैं। जब इनका पद ही समाप्त कर देंगे तो आप सोचिए कि किसानों का हित कैसे होगा, उनके खेत में पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये कौन देखेगा। इसी के लिए किसान के हित में हम कर्मचारी सब एकजुट हुए हैं और अगर फिर भी अधिकारी नहीं माने तो एक दीर्घकालिक कार्यक्रम देंगे, पूर्ण तालाबंदी का सभी पूरे प्रदेश में लागू करना। ठीक।